जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। 24 जून 2022 को है एकादशी, वो भी योगिनी एकादशी। वैसे तो एकादशी अपने आप में ही बहुत पुण्यशाली है, तभी तो ये व्रतराज कही जाती है। यह हमारे पुण्यों को बढ़ाने वाली, पापों का नाश करने वाली, अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाली होती है। और उसमें एकादशी तो कहने ही क्या, वो भी योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। ये वर्णन मिलता है पद्म पुराण में। अब वैसे भी एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है वो केवल पाप ही ग्रहण करता है, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप समाये रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये श्लोक देखिए। सा केवलम अघम भुक्ते यो भुक्ते हरिवासरे दिने अस्मिन् सर्व पापानि भवन्ति अन्न स्थितानि ही। यानी वह केवल पाप का ही भक्षण करता है जो इस दिन अन्न का भक्षण करता है। हरिवासर यानी एकादशी के दिन। दिने अस्मिन् सर्व पापानि भवन्ति स्थितानि ही। इस दिन अन्न में समस्त पापों का वास होता है, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता है एकादशी के दिन। अब व्रत कैसे करें एकादशी का, यह प्रश्न उठता है। तो एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। सूर्यास्त के बाद भोजन न ग्रहण करें। यदि भूख लगती है या कमजोरी लगती है तो दूध ग्रहण कर लें या फल का जूस ले लें। अगले दिन एकादशी के दिन आप जल्दी उठें। प्रातःकाल जल में आंवले का रस या गंगा जल डालकर स्नान करें। संभव है तो तिल का उपटन अवश्य लगाएं। स्नान के बाद आप अपने पूजन कक्ष में आइए। भगवान के लिए एक सुंदर आसन लगाकर भगवान को उस पर स्थापित कीजिए। उनका पंचामृत से अभिषेक कीजिए। यदि आपके पास प्रतिमा या विग्रह है, यदि फोटो है तो उन्हें जल के छींटे डालकर पोंछ दें। और प्रतिमा या विग्रह हैं, शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। भगवान को इत्र लगाएं पोंछ करके। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं। भगवान को चंदन बहुत प्रिय है, तो माथे पर, ठोड़ी पर उनके चंदन लगाएं। सुंदर वस्त्र तो पहनाएं ही, साथ ही साथ भगवान को पीले फूलों की माला पहनाएं। भोग में मखाने की खीर मिश्री डालकर बनाएं। इस दिन मिश्री का प्रयोग जरूर करना चाहिए योगिनी एकादशी के दिन, क्योंकि कहा गया है कि शास्त्रों में वर्णन है कि योगिनी एकादशी के दिन जब हम मिश्री का सेवन करते हैं तो हमें कीट योनि से मुक्ति मिलती है। तो आप चाहें तो मखाने की खीर में मिश्री डाल के बनाएं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो मिश्री का भोग लगाएं भगवान को, फिर वही प्रसाद रूप में अवश्य ग्रहण करें। पर इस दिन मिश्री अवश्य ग्रहण करें। नैवेद्य लगाने के बाद भगवान के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, या फिर आप विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, बहुत शुभ फल देने वाला होता है। और जो लोग ऋण से ग्रसित हैं उन्हें इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे ऋण से मुक्ति में मिलती है। पूजन के पश्चात भगवान की आरती करें और जो प्रसाद आपने चढ़ाया है सब में बांटें। संभव हो तो निराजल व्रत रखें। अगर निराजल नहीं रह सकते तो फलाहार ग्रहण करें। फिर सायंकाल विधिवत भगवान का पूजन करके आप अपना फलाहार आदि ग्रहण करें।
फिर और संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। रात्रि जागरण का एकादशी में बहुत महत्व है। और फिर प्रातःकाल, रात्रि जागरण के बाद प्रातःकाल उठें, स्नान आदि करके फिर भगवान का विधिवत पूजन करें और ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा निकालकर फिर अपने व्रत का पारणा करें। इस व्रत को पूरी खुशी के साथ आप करें, प्रसन्नता के साथ करें और भगवान का सुमिरन करें। भगवान आपका, हमारा सबका कल्याण करें। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।